बॉलीवुड का सबसे रहस्यमयी विलन जिसे देखकर हीरो भी डरते थे। उस दौर में जब पर्दे पर हीरो आता था तालियां बजती थीं, लेकिन जब वो आता था सिनेमा घर में सन्नाटा छा जाता था। काम था खलनायक का और दाम थे नायक से भी ज्यादा। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। क्योंकि ये था प्राण, वो नाम जो सिर्फ विलन नहीं था, वो एक खौफ था। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन प्राण कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? असल में प्राण फोटोग्राफर बनना चाहते थे। वो लाहौर की गलियों में कैमरा लेकर घूमते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक कॉफी शॉप में बैठे थे और वहीं एक लेखक ने उन्हें पहली फिल्म ऑफर कर दी। नाम था यमला जाट। और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो सीधे खलनायकी की किताब में अमर हो गया। कैदी नंबर 602 हाजिर है। इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। जानना चाहती हो उसे कैसे मारूंगा? अरे कन्हैया का। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक दौर ऐसा आया जब लोग बच्चों को सुलाने के लिए कहते थे, सो जा वरना प्राण आ जाएगा। डाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी, गोली मारिए सरदार। जरा सोचिए, एक ऐसा अभिनेता जिसकी सिर्फ मौजूदगी से बच्चे डर जाएं। इतना ही नहीं, कुछ फिल्मों में तो डायरेक्टर ने प्राण का नाम क्रेडिट्स में बाद में दिखाया ताकि लोग डर के मारे थिएटर छोड़कर भाग न जाएं। पर पर्दे पर डर पैदा करने वाला ये इंसान असल जिंदगी में बिल्कुल उल्टा था। प्राण साहब बहुत मजाकिया, दिलदार और जानवरों से प्यार करने वाले इंसान थे। शूटिंग के दौरान बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते, सेट पर सभी को हंसाते। एक बार उन्होंने कहा था, अगर मैं खुद को स्क्रीन पर देख लूंगा तो मैं कभी नेचुरल परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। और इसी वजह से उन्होंने कभी भी अपनी फिल्में थिएटर में जाकर नहीं देखी। अब एक और बात जो आपको चौंका देगी, फिल्म जंजीर को कोई एक्टर करना ही नहीं चाहता था, सबने मना कर दिया। तब प्राण ने प्रोड्यूसर से कहा, इस नए लड़के को लो, अमिताभ बच्चन को। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। आज जो एंग्री यंग मैन की छवि बनी, उसमें प्राण का बहुत बड़ा हाथ था। दिल से ख्वाहिश होती थी कि भाई कोई काम ऐसा करो जिससे कि विलन ही विलन है। प्राण सिर्फ विलन नहीं थे, वो किरदार को जीते थे। वो ठग भी बने, देशभक्त भी, पुलिस अफसर भी और बच्चों के प्यारे मालिक चाचा भी। उन्होंने विलन की परिभाषा ही बदल दी थी। 350 से ज्यादा फिल्में और एक ऐसा नाम जो आज भी हिंदी सिनेमा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो अगली बार जब कोई पूछे बॉलीवुड का सबसे असली, सबसे डरावना और सबसे शानदार विलन कौन था, तो जरा मुस्कुराकर कहिए, प्राण चले गए, लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी हमारी यादों में जिंदा हैं। क्योंकि बॉलीवुड का असली थ्रिल तब शुरू होता था जब स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम उभरता था, प्राण। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, प्राण का सबसे यादगार किरदार कौन सा था।